हेलो फ्रेंड्स, टॉपर्स ट्राइब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग जानते हैं रेलवे में 20 से 25 क्वेश्चन जो साइंस के आते हैं। साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेलवे ग्रुप डी के लिए भी, रेलवे एनटीपीसी के लिए भी। तो हम शुरू करते हैं अब साइंस को। ठीक है, तो हम इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू साइंस के डिस्कस करेंगे जो मेनली फोकस्ड रहेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट? ठीक है, टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं या फिर 7 भौतिक राशि हैं दोस्तों। ठीक है, 7 देखिए, याद रखना। ALP CBT2 में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मैनी फिजिकल क्वांटिटी आर देयर? भौतिक राशि कितनी है? 7 नंबर ही पूछा था उन्होंने सीधा कि 7 हैं। ठीक है, तो आपको याद रखनी है कि कितनी भौतिक राशि हैं? 7। कौन कौन सी है ये भी देख लेते हैं। लेंथ, मास, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और एक बार इनकी SI यूनिट यानी SI के मूल मात्रक भी देख लेते हैं। लेंथ की है मीटर, मास की है किलोग्राम, टाइम की है सेकंड, टेम्परेचर की है केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है कैडला, इलेक्ट्रिक करंट की है एम्पेयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की है मोल। ठीक है, ये 7 की 7 आपको याद रखनी है। द यूनिट ऑफ पावर इज, शक्ति का मात्रक क्या है? वोट। जनरली हम दोस्तों पावर को किलोवाट आवर में मापते हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। बल का मात्रक है न्यूटन। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। इसका सिंबल होता है HZ। क्या होता है सिंबल? HZ। हम जो मतलब ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन होते हैं जो 20 HZ यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 HZ तक की जो साउंड होती है ना, सिर्फ उसको ही सुन पाते हैं। जो इससे ज़्यादा होती है उसको कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। और जो इससे मतलब जो 20 HZ से कम होती है, सॉरी, इंफ्रासोनिक साउंड। और जो 20 HZ से ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। आप लोगों ने सुना होगा जब हम कई बार पेट में दर्द होता है या स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। वो जो अल्ट्रासाउंड होता है वो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, अल्ट्रासोनिक पर। ठीक है, उसमें अल्ट्रासोनिक वेव ही प्रिंसिपल होता है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, पार्सेक किसकी यूनिट है? दूरी की। पार्सेक क्या है दोस्तों? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पार्सेक किसकी लार्जेस्ट यूनिट है? डिस्टेंस की। ए लाइट ईयर इज द, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन द 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। ठीक है दोस्तों, मतलब सीधी सी बात है, एक साल में जितना लाइट ट्रैवल करती है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वोल्टेज की मापते हैं वोल्टमीटर से। रेजिस्टेंस को मापते हैं ओम मीटर से। ठीक है, पावर को मापते हैं वोट मीटर से। वोल्टेज जो वोल्ट मीटर होता है दोस्तों, वोल्ट मीटर वो पैरेलल में जोड़ा जाता है। और जो एम मीटर होता है वो सीरीज में जोड़ा जाता है। ये याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस किसकी होता है? V=IR। आपने सुना होगा, ये होता है ओम्स फॉर्मूला, ओम्स लॉ। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है।
व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बार। जूल, जूल किसकी यूनिट है? पावर की। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू में 10⁻⁶ जूल। ठीक है, और ओम्स मैंने आपको बता ही दिया, नोट अभी हम डिस्कस करेंगे। ए नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻⁹ सेंटीमीटर के बराबर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज फर्मी मीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। हाउ मैनी वाट्स आर देयर इन हॉर्स पावर? हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं? 746। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? नोट, नोट आपको पता है मेजर ऑफ स्पीड ऑफ CP होता है, जहाज के चाल की माप। सही है ये तो दोस्तों। नॉटिकल माइल्स क्या होता है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन नेविगेशन, नौसंचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। ये भी सही है। एंगस्ट्रॉम, यूनिट ऑफ वेवलेंथ, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है। तो गलत क्या है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष हमने अभी देखा था किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की। ठीक है। 1 बैरल ऑफ ऑयल इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? 159 लीटर, 159 लीटर। एक बैरल में लगभग कितना तेल होता है? 159। ये एक्यूरेसी तो वैसे 158.9 समथिंग होता है, तो 159 ही कंसिडर कर लेते हैं हम इसको। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है डॉब्सन। क्या बोलते हैं उसको? डॉब्सन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। ओम मीटर किसकी यूनिट है? ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। ठीक है। कंडक्टेंस की यूनिट होती है सीमेंस। सीमेंस। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन ओशन? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है सोनार। गैल्वेनोमीटर को मतलब जल रेजिस्टेंस मापने के लिए भी यूज कर सकते हैं हम। रेजिस्टेंस मापा जा सकता है। स्मॉल अमाउंट में करंट मेजर करने के लिए और वोल्टेज मेजर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं हम, स्मॉल अमाउंट में लेकिन। ठीक है, ये अभी बाद में डिस्कस करेंगे हम। इसको एंगल मापने के लिए यूज़ करते हैं वैसे तो, एंगल मापने के लिए। सोनार हमने अभी डिस्कस कर लिया कि महासागर में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग है? सोनार का। द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर। द वेलोसिटी ऑफ विंड मेजर्ड बाय एनीमोमीटर। बैरोमीटर से क्या मापते हैं हम? वो प्रेशर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय ताप। पायरोमीटर इज यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पायरोमीटर इज यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। पैरोमीटर को मापने के प्रयोग में किया जाता है उच्च ताप के। विच वन ऑफ द फ्लोइंग थर्मोमीटर इज नोन एज पायरोमीटर? निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी यानी रेडिएशन थर्मोमीटर। तो ये मेल मिलाप करने का है दोस्तों। एमीटर, एमीटर क्या मापता है? धारा। ठीक है, तो ए का तीसरा, ये तो एक ही से हो गया, जैसे इसका आंसर आएगा बी। हाई बैरोमीटर आपको मैंने बताया कि दाब मापता है। हाइग्रोमीटर, पहले स्प्रिंग तुला देख लेते हैं, सापेक्ष आर्द्रता मापता है। नहीं, ये स्प्रिंग बैलेंस मापता है वेट को, और हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। ठीक है। द लिक्विड यूज्ड इन सिंपल बैरोमीटर इज मरकरी यानी पारा। द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ लैक्टोमीटर। दूध की अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है लैक्टोमीटर से। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए अभी हमने पता किया था किससे? मेल मिलाप में अभी देखा था ना,
हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल? तो इसका आएगा इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता। इलेक्ट्रोसेंटेनलोग्राम, ये बोलना नहीं आ रहा मेरे को, ईईजी बोल लो सीधा। ईईजी यूज्ड इन मॉनिटरिंग ब्रेन। और एक ऐसे ईसीजी होता है, ईसीजी किसके लिए होता है? हार्ट के लिए, ठीक है। वो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके वो होती हैं, वो ईसीजी में होती है, ठीक है। द apparatus used for detecting lie is known as polygraph। झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र नाप जाता है? पॉलीग्राफ। द apparatus used to measure the intensity of light is known as लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग में लिया जाता है? लक्स मीटर। वट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बार। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? पारस्परिक दबाव की इकाई क्या है? बार। तो एक बार थोड़ा सा ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ है। प्लेन एंगल की रेडियन यूनिट होती है, सॉलिड एंगल की स्टेडियन, फोर्स की न्यूटन, प्रेशर की पास्कल, कैपेसिटेंस की फैरेड, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की सीमेंस जो हमने डिस्कस कर ली थी, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर। थैंक यू वेरी मच सबको, आपको आपने टाइम दिया। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी अगर आपको लगता है कि सजेशन देना है तो उसको प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।